नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोयम ए लिटिल ब्लैक बॉय। पोयम को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम का टाइटल है ए लिटिल ब्लैक बॉय। इसका मतलब है एक छोटा बच्चा जिसका रंग ब्लैक है। यह पोयम उस समय यूके और यूएसए में अफ्रीकी समुदाय के खिलाफ हुए अन्याय को दर्शाती है। कई गैर कॉकेशियन लोगों को उनकी त्वचा के रंग के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा था। इस पोयम को विलियम ब्लेक ने 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नाम के पोएट्री कलेक्शन में पब्लिश किया था। दोस्तों, विलियम ब्लेक ने 2 पोएट्री कलेक्शन लिखे। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को 1789 में पब्लिश किया गया। इस पोएट्री कलेक्शन में 483 पोएम्स हैं। इसमें विलियम ब्लेक सोसाइटी में हो रही कुछ अच्छी बातों के बारे में बताते हैं। दूसरा पोएट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को 1794 में पब्लिश किया गया। इस पोएट्री कलेक्शन में 26 पोएम्स हैं। दोस्तों, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम्स हैं विलियम ब्लेक ने लिखी है, वो सभी पोएम समाज की किसी न किसी बुराई को दर्शाती है अथवा सोसाइटी में चल रहे जो बुरे काम है उनके बारे में ये पोएम्स बताती है। इस पोएम में 28 लाइन्स हैं, जिन्हें 7 स्टैंजाज में लिखा गया है। इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए बी। दोस्तों, इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का भी प्रयोग हुआ है, जैसे एसोनेंस, एलिट्रेशन, इंजार्बमेंट, सिम्बोलिज्म एंड सिमिली। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। माई मदर बोर मी इन दी साउदर्न वाइल्ड एंड आई एम ब्लैक बट ओ माई सोल इज वाइट, वाइट एज एन एंजल इज दी इंग्लिश चाइल्ड, बट आई एम ब्लैक एज इफ बिरेव्ड ऑफ लाइट। इन लाइनों में एक छोटा अफ्रीकन बच्चा बोलता है कि मेरी माँ ने मुझे अफ्रीका के जंगली इलाके में जन्म दिया और मेरी स्किन का कलर भी ब्लैक है, परंतु मेरी आत्मा भी एकदम सफ़ेद है। और वह बच्चा आगे कहता है कि और जिन बच्चों का जन्म इंग्लैंड या यूएसए में होता है, उन बच्चों की स्किन का कलर एकदम सफ़ेद होता है, जैसे वो बच्चे कोई एंजल हों। और मेरी स्किन का कलर ब्लैक होने की वजह से मैं उस एंजल की तरह नहीं लग सकता, क्योंकि मुझ में सफ़ेद रंग की कमी है या मेरी त्वचा का रंग सफ़ेद नहीं है। माई मदर टॉट मी अंडरनीथ ए ट्री एंड सिटिंग डाउन बिफोर द हीट ऑफ डे शी टुक मी ऑन हर लैप एंड किस्ड मी एंड पॉइंटिंग टू द ईस्ट बिगन टू से। इन लाइनों में वह बच्चा कहता है कि मेरी माँ ने मुझे पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बात समझाई, जब हम तेज़ धूप होने से पहले ही पेड़ के नीचे बैठ गए थे, और मेरी माँ ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और उसने मुझे किस किया। और पूर्व दिशा की ओर इशारा करते हुए मेरी माँ ने मुझसे कहा कि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है, और उस सूर्योदय की तरफ हाथ करते हुए उसकी माँ उसे क्या समझाती है? लुक ऑन द राइजिंग सन, देयर गॉड डज लाइव एंड गिव्स हिज लाइट एंड गिव्स हिज हीट अवे, एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड बीस्ट्स एंड मैन रिसीव कंफर्ट इन मॉर्निंग, जॉय इन दी नून डे। इन लाइनों में उस ब्लैक बच्चे की माँ कहती है कि उगते हुए सूरज की ओर देखो, वहाँ पर भगवान निवास करते हैं और वह अपनी रोशनी और गर्मी सभी को बराबर देते हैं, और इस धरती पर मौजूद सभी फूलों, पेड़ों, जानवरों और सभी लोगों को सूर्य के उदय के साथ सुकून मिलता है, और दोपहर के समय में वो लोग इस धूप का आनंद लेते हैं। एंड वी आर पुट ऑन अर्थ ए लिटल स्पेस दैट वी मे लर्न टू बियर द बीम्स ऑफ लव, एंड दीज ब्लैक बॉडीज एंड दिस सन बर्न्ट फेस इज बट ए क्लाउड एंड लाइक ए शेडी ग्रो। इन लाइनों में उस ब्लैक बच्चे की माँ कहती है कि और इसलिए ही भगवान ने हम सभी को इस धरती पर जन्म दिया है, जिससे हम सूर्य की किरणें अथवा भगवान द्वारा भेजी गई प्रेम की किरणों को सहन करना सीख सकें। और हमारा जो ये काले रंग का शरीर है और ये धूप में तपा या झुलसा हुआ चेहरा है, यह एक बादल की तरह है। जिस तरह एक गार्डन में गहरी छांव होती है और यह उस छांव में बैठे हुए व्यक्ति को आनंद देती है,
उसी तरह हमारा शरीर भी हमारी आत्मा को शांत रखता है और वह उसे आनंद देता है। For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice, saying, Come out from the grove, my love and care, and round my golden tent like lambs rejoice. इन लाइनों में उस ब्लैक चाइल्ड की माँ कहती है कि जब हमारी आत्मा ने भगवान द्वारा भेजी गई प्रेम की किरणों को सहन करना सीख लिया होगा, तब जो हमारा शरीर है वो जिस प्रकार आसमान से बादल हट जाते हैं और हमें आसमान साफ दिखाई देता है, उसी तरह हमारा शरीर बादल की तरह से हट जाएगा और भगवान की आवाज़ को हमारी आत्मा सुन सकेगी। अथवा वो जब मर जाएंगे तो भगवान के पास हेवन में चले जाएंगे और उन ब्लैक लोगों की आत्मा को भगवान की आवाज़ कहेगी कि उस गार्डन से बाहर आ जाओ या अपने शरीर को छोड़ दो, और वो कहेंगे कि तुम मेरे पास स्वर्ग में रहो, जिस प्रकार भेड़ का मेमना वहाँ आनंद लेता है। दोस्तों, इसमें लैम्ब को जीसस क्राइस्ट के लिए रेफरेंस में दिखाया गया है और वो ब्लैक लोग मानते हैं कि उन्हें भी भगवान जीसस क्राइस्ट के साथ हेवन या स्वर्ग में रखा जाएगा। Thus did my mother say and kissed me, and thus I say to little English boy, when I from black and he from white cloud free, and round the tent of God like lambs we joy. इन लाइनों में वह ब्लैक चाइल्ड बताता है कि ये सब चीज़ें उसकी माँ ने उसे सिखाई और फिर उसे किस किया, और वह बच्चा कहता है कि यही सब बातें अब मैं उस गोरे रंग के लड़के को भी बताता हूँ जिसकी स्किन का कलर सफ़ेद है। वह मेरी तरह ब्लैक स्किन नहीं है। और वह बच्चा कहता है कि जब हम दोनों अपने अपने शरीर से मुक्त हो जाएंगे या उस शरीर की आत्मा उसके गोरे शरीर का त्याग कर देगी और मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ देगी, तो हम दोनों भगवान के हेवन में एक समान दिखाई देंगे और वहाँ भेड़ के मेमनों की तरह एक ही जगह पर दोनों साथ मिलकर रहेंगे। Ill shed him from the heat till he can bear, to lean in joy upon our Father's knee, and then ill stand and stroke his silver hair, and be like him, and he will then love me. और वह ब्लैक चाइल्ड कहता है कि वह उस गोरे बच्चे को धूप से तब तक बचाएगा जब तक वह इस धूप को सहन करना नहीं सीख लेता, क्योंकि उसने भी धूप को सहन करना सीख लिया था। लेकिन गोरे बच्चे को धूप में रहना नहीं आता था और हम दोनों अपने अपने घुटनों पर भगवान के सामने खुशी खुशी झुकेंगे और उनके पास ही रहेंगे। और फिर वह ब्लैक बच्चा कहता है कि मैं अपने घुटनों के बल से सीधा खड़ा हो जाऊंगा और उस गोरे बच्चे के सफ़ेद बालों को सहलाऊंगा और फिर मैं भी उसी बच्चे की तरह से बन जाऊंगा, जिसके बाद वह गोरा बच्चा भी उस ब्लैक बच्चे को प्रेम करने लगेगा। इस पोएम में कवि लोगों के समान अधिकारों के बारे में बोलता है और यह भी बताता है कि भगवान का प्रेम जाति, रंग या धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए समान है। पोएम में कवि भगवान की कृपा के बारे में बात करते हैं। यह पोएम ब्लैक स्किन वाले लोगों के प्रति दुनिया के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है और इस पोएम की शुरुआत एक अंग्रेजी लड़के के साथ एक अफ्रीकी लड़के की तुलना से होती है। हालांकि अफ्रीकन लड़के की स्किन का कलर ब्लैक है, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही पवित्र है जितनी कि एक सफ़ेद स्किन वाले लड़के की। और उस बच्चे को याद है कि उसकी माँ ने उसे बताया था कि उसकी काली त्वचा सूर्य के लगातार और सीधे संपर्क में आने का परिणाम है। सूर्य के बारे में उसकी माँ समझाती है कि सूर्य हमारे लिए गर्मी और छाया लाता है और प्राकृतिक वस्तुएं, जीव जंतुओं को इससे आराम और खुशी मिलती है। और वह माँ अपने बेटे को प्रेम की शक्ति सिखाने की कोशिश करती है। उसके लिए प्रेम की विशाल घटना को समझने के लिए मनुष्य को बहुत कम स्थान प्रदान किया जाता है। वह जिस रंग के बारे में बात करती है वह स्थायी बादल की तरह है जो तब गायब हो जाता है जब लोग भगवान के प्रेम की पूजा करना सीख लेते हैं।
इसी के साथ हमारी यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको पोएम अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।